गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबको आपका अपना चैनल जी टेक में। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 6 का फाइनल रिवीजन पेपर। क्लास 6 का इससे पहले हमने क्लास 6 के कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, कई सारे क्लासेस किए हैं। आज एनुअल एग्जाम से पहले एक फाइनल पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो पहले रूल्स पढ़ लेते हैं। फर्स्ट 1 to 12 आर MCQ क्वेश्चंस एंड 2 आंसर रीजनिंग क्वेश्चंस। इसमें एक चेंजेस आ चुका है, ठीक है। हपेली में हमने पढ़ा था, हपेली में ये 1 से लेके 12 जो MCQ क्वेश्चन था, अब ये MCQ ओनली नहीं रहा। ये 12 क्वेश्चंस तो आएंगे 1 मार्क, लेकिन इनमें से कुछ भी आ सकता है। MCQ 8, 10, 7 आ सकता है। बाकी ये जो डिसाइड किया गया, ये आइदर ये MCQ आएंगे, या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, या तो शॉर्ट टाइप्स आएंगे, ठीक है। तो MCQ आ सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है, या शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन 12 के 12 1 मार्क ही रहेगा और असोसिएशन रीजनिंग भी रहेगा, ठीक है। बाकी सारे में सेम है। 13 केस बेस्ड क्वेश्चन आएगा, 14 to 23 शॉर्ट टाइप आएगा, 24 to यह 3 हो गया है, दैट इज 24 to 31। 31 are short type answers questions carrying 3 mark each, and 32 to 35 are long type answers आएंगे जो 5 मार्क होंगे। तो यहाँ पर रखना सीरियल नंबर लिखना है क्वेश्चन अटेंड करने से पहले। देन ग्राफ सही तरीके से करना है, एंड सारे क्वेश्चंस कंपलसरी है। यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है, यूज रूलर एंड कंपास ओनली, ये बताना है। रूलर एंड कंपास ओनली, इसमें ध्यान देना है, ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 6x plus 9 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ ईच साइड क्या होगा। ये पेरीमीटर का क्वेश्चन है, पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया पेरीमीटर दे रखा है, तो पहला नंबर पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 3 into साइड, और उसका ईच लेंथ पूछा है, मतलब इसका लेंथ होगा 3x plus 9/3 हो गया उसका लेंथ। तो 3 ऊपर से कॉमन ले जाएंगे तो ऊपर आ जाएगा आंसर x plus 3। 3 कॉमन ले जाएंगे, अच्छा ये 6x है, 6x plus 9 है, तो 3 कॉमन ले जाएंगे तो 2x plus 3/3, 3 कट जाएगा तो 2x plus 3 होगा। A1 is the correct answer. Then 2 number, the expression 5 less than 3 times a number increased by 4। याद रखना क्वेश्चन है, the expression 5 less than 3 times a number increased by 4। 5 less than मतलब 5 कम है, एक नंबर इंक्रीज होगा 3 times a number। 3 times a number मतलब 3x increased by 4 plus 4, और उसमें क्या होगा ना, एक्सप्रेशन 5 less than 5 कम होगा, तो ये होगा आंसर। बी वाला आंसर करेक्ट होगा। 3x plus 4 minus 5 हो जाएगा उसका आंसर। तो समझ क्वेश्चन को, देखो ये ऐसे क्वेश्चन को सोच समझ कर ही करना है। अच्छे से लैंग्वेज को पढ़ोगे तभी जाके समझ में आएगा, वरना समझ में नहीं आएगा। ये सवाल तो है बहुत आसान, ट्रिकी है थोड़ा, लेकिन तुमको क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन ये कह रहा है 5 लेस देन मतलब 5 कम है, और किससे कम है, 3 टाइम्स ए नंबर 3 टाइम्स 3x इंक्रीज बाई 4, 3x प्लस 4, देन 5 कम है तो -5 हो गया आंसर, ठीक है। 3x प्लस 4 -5 हो गया आंसर। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। नेक्स्ट नंबर इज इंक्रीज्ड बाई 25% becomes 250। A number is increased by 25%। नंबर पहले अगर 100% है, मान लो एक नंबर 100% है, ठीक है, ये नंबर 100% है, तो उसका 25% इंक्रीज होगा तो कितना होगा,
125% होगा तो बिकम्स 250, मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन 125% इज इक्वल टू 250। तो 1% कितना होगा 250 बाई 125 और 100% पूछा है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर इज 100%, तो 250 बाई 125 इंटू 100। तो 25 में इसको डिवाइड करेंगे, 25 5 जा एंड 25 10 जा, और 5 में से काटेंगे तो 25 जा 100, दैट इज 200। तो आंसर इज अगेन ए 200। क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया। बताए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है ए नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड बिकम्स 250। एक नंबर अगर 25% बढ़ा दिया जाए 250 हो जाएगा। मतलब पहले नंबर 100% होता है, उसका 25% बढ़ेगा तो 125% होगा। तो वो 125% ऑफ ए नंबर अगर बिकम 250 होगा, 125% नंबर हो गया 250। तो बोलो 125% इज इक्वल टू 250। हमको चाहिए 100%, 250 बाई 125, 100% एक नंबर होगा 250 बाई 125 इंटू 100। 125 2 the 250, तो 200 is the answer. 200 is the answer, yes. Then two angles are in the ratio. Next question. Two angles are in the ratio 3:4 and the third angle is 65. ये 65 ने इसे करेक्ट कर लो, ये 75 बना दे इसे, ठीक है। Two angles are in the ratio 3:4 और ये 65 नहीं है, इसको 75 करना है। एंड द लार्जेस्ट एंगल कितना होगा देखो। टू एंगल्स आर द 3:4, मतलब एक एंगल 3x है, अनदर एंगल 4x है, प्लस 75 मिलाकर हुआ 180। देन 7x प्लस 75 इक्वल टू 180। देन 7x होगा 180 माइनस 75, तो 7x हो गया 105। x इक्वल टू 105 बाई 7 डिवाइड करेंगे आएगा 15। तो x का वैल्यू आ गया 15 और x हुआ 15 तो 3x होगा, दैट इज 15 इंटू 3 45 एंड 4x होगा 15 इंटू 4 इज इक्वल टू 60। देखो पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट एंगल इज, द लार्जेस्ट एंगल इज 75, जो दिया है थर्ड एंगल 75 तो लार्जेस्ट एंगल 75 होगा। then 5 number in the triangle PQR, which is the side opposite to the vertex Q, Q का अपोजिट देखो, Q को छोड़ दो PR, PR कहाँ, ये वाला आंसर होगा। देन द नंबर ऑफ इंटीजर्स satisfy -4 less than equal to -4 greater than equal to x greater than equal to -4 and less than equal to 7। तो ये क्वेश्चन सेम है जो पूछा है, तो इन बिटवीन -4 एंड 7 जो होता है इसी के लेवल का होता है। मतलब ये साफ साफ कह रहा है x का वैल्यू -4 से x का वैल्यू जो है -4 से ज्यादा होगा, इक्वल भी होगा, मतलब -4 को कंसिडर कर सकते हैं इन बिटवीन, और 7 से छोटा होगा। मतलब साफ साफ बताता है -4 को ले सकते हैं -4 -3 -2 एंड -1 0। टोटल कितना नंबर है 1 2 3 4 5 नंबर है। साथ में 1 to 6 तक जाएगा, 7 नहीं जाएगा, लेस देन पूछा। ये 5 और ये हो गया 5 प्लस 1 to 6 हो गया 6, 6 प्लस 5 11। अगेन ये नंबर यहाँ से टोटल 11 नंबर। अगला क्वेश्चन, द रेशियो for our 2 hours 45 minutes to 55 minutes in the simplest form is 2 hour 45 minutes to 55 minutes को simplest form में लिखना है। रेशियो ऑलवेज रिटेन इन simplest form। पहले बात करेंगे सारे मिनट, 2 आवर कितना मिनट होता है 7 नंबर, 2 आवर इज इक्वल टू 120 मिनट्स प्लस 45 तो हो गया 165 मिनट हो गया, और नीचे आ गया 55 मिनट्स। तो रेशियो अब कितना आएगा 165 बाई
55। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55, 11 1 जा 11 और 11 1 जा 11 बचा 5 15, तो 15/5। देन उसको डिवाइड करेंगे 5 3 जा और 5 1 जा 3:1, 3:1, तो रेशियो होगा 3:1 का आंसर 55, 55 3 जा होता है 55 3 जा। यस, तो 3:1, इट इज 11 गलती से आ गया है, इट इज द रेशियो होगा 3:1। बी का 7 नंबर, बी का आंसर होगा 3:1। ओके, करेक्ट आंसर इज 3:1। Then plane figure which is not made any line segment is called a plane figure which is not made a single line segment is called। उसमें कोई लाइन सेगमेंट नहीं होता है, सबको पता है, आंसर इज अ सर्कल। ठीक है, और 7 का आंसर हो गया रेशियो ऑफ 2 hours 55 minutes to 55 मिनट का आंसर होगा 3:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a number of radius that can be drawn in a circle, सर्कल में कितने रेडियस होता है, many। the angle that cannot be constructed by using ruler and compass by standard rule method is 70 degree। हमको पता है 75 45 35 स्टैंडर्ड रूल से बन जाएगा, लेकिन 70 अकेला है जो नहीं बन सकता राउंडर से। देन असोसिएशन रीजनिंग क्वेश्चन कह रहा है a triangle cannot be formed, a triangle cannot be formed by 4 7 and 12। क्या 4 और 7 12 से ट्रायंगल नहीं बन सकता है? 4 + 7 = 11 लेस देन 12, दैट इज करेक्ट। इससे ट्रायंगल नहीं बन पाएगा क्योंकि सम ऑफ एनी टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। ये तो लेस हो गया, ग्रेटर देन होता है, ये लेस हो गया। इन ए ट्रायंगल सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड, देन इज फॉलोइंग तो यस। ये एसोसिएशन करेक्ट है। एसोसिएशन द ए ट्रायंगल कैन नॉट बी फाउंड, ये एसोसिएशन करेक्ट है, उसका रीजन भी करेक्ट है, इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 12 नंबर, if 5 is added to both sides of equation the solution does not change। अगर 5 ऐड होता है बोथ साइड, दोनों साइड को, तो सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। सही बात है, बोथ साइड में अगर 5 हमने ऐड किया, सॉल्यूशन डज नॉट चेंज। वो साइड में अगर 5 ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन में कोई मतलब बैलेंस मेंटेन किया, लेफ्ट एंड राइट साइड में दोनों में आंसर कर दिया, तो सॉल्यूशन में कोई चेंज नहीं होता है। द LHS एंड RHS ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी सेम टू मेक इक्वेशन ट्रू। यहाँ पर भी सेम आंसर है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट case study question, on the occasion of the Republic Day, the school organized a poster making competition for the student of class 6. The topic was national integrations. Each child was given a square sheet paper of size 64 centimeter. They had to make a border with 3 centimeter using color tape, and the remaining portion had to be divided into 4 equal portions to show the main teaching of the different region। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कलर टेप यूज्ड फॉर द बॉर्डर। लेंथ ऑफ द कलर टेप कितना होगा ना, वो पेरीमीटर चाहिए 64 से each cell was given the sheet of 64 centimeter and एक square sheet paper है, then perimeter is equal to 64 into 4, 4 6 are 24, 4 4 are 16, 4 4 are 16, 4 6 are 24, 256 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन में फाइंड द लेंथ ऑफ द कलर टेप, लेंथ ऑफ द कलर टेप वाज 256 सेंटीमीटर। 256 सेंटीमीटर का कलर टेप मिलेगा। देन find the side of square into which sheet to be divided। find the side of the square into which the sheet have been divided। साइड ऑफ द स्क्वायर निकालना है जिसमें डिवाइड किया जाएगा।
कैसे डिवाइड करेगा, दे बॉर्डर कितना है 3 सेंटीमीटर यूजिंग, मान लो ये हो गया स्क्वायर शीट, राइट, ये एक स्क्वायर शीट है, क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। एंड बॉर्डर दिया जाएगा 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स यहाँ से 3 सेंटीमीटर जाएगा लेफ्ट राइट, मतलब उसका लेंथ से 3 सेंटीमीटर, ब्रेस से 3 सेंटीमीटर, दोनों तरफ से 3 सेंटीमीटर जाएगा। पहला लेंथ कितना होगा पता लगाएंगे, लेंथ होगा 64 माइनस 6, 64 से 6 गया तो कितना होगा, 14 से 6 गया 8, 58 सेंटीमीटर होगा। और 58 सेंटीमीटर को फाइंड द साइड इनटू व्हिच द शीट, शीट को कितना सेंटीमीटर डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, बचा हुआ पार्ट को हमको 4 इक्वल पार्ट करना है। ओके, तो 4 इक्वल पार्ट हमें करना है, मतलब यहाँ से अगर हम इसको इक्वली डिवाइड कर देंगे ये 2 पार्ट हो जाएगा, और इसको डिवाइड कर देंगे तो 4 पार्ट होगा, मतलब इसको 2 हिस्से में डिवाइड कर देंगे, मतलब लेंथ उसका जो था वो आधा हो जाएगा। तो व्हाट विल द लेंथ आफ्टर डिवाइडिंग will be 58 by 2, that will be 2 2 4 1 2 29 centimeter. Find the side of the square into which the sheet has been divided. Okay, okay, इसकी जरूरत नहीं है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इनटू which the sheet has been divided. The length of the side will be 58 centimeter. इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं है, no need. It will be, ये आंसर की जरूरत नहीं है, ये होता है आफ्टर डिवाइडिंग, आफ्टर डिवाइडिंग, ये बात ध्यान में भाई, आफ्टर डिवाइडिंग हमारा आंसर यहाँ पर हो गया है, लेंथ of the side of square into which the sheet have been divided is 64 minus 6, 58 सेंटीमीटर, यहाँ पर आंसर हो गया है। नेक्स्ट पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ द पोर्शन on which color tape used. Find the area of the portion in which color tape used. कलर टेप जो यूज हुआ है वो पोर्शन का एरिया निकालना है, एरिया निकालना है, which color tape is used and area of the portion which color tape is used. जहां पर कलर टेप यूज हुआ है तो पहले क्या निकालेंगे ना, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर निकालेंगे, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर, एरिया ऑफ बिग स्क्वायर कितना है 64 इंटू 64 मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना होगा 64 इंटू 64, दैट इज 4096, 64 इंटू 64 आता है 4096, देन एरिया ऑफ स्मॉल स्क्वायर कितना हुआ 58 इंटू 58, that will be 3364, then area of color tape, area of color tape, कलर टेप यूज कितना होगा ना 4096 माइनस 3364, माइनस कर देते 4096 माइनस 3374, that will be 700, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, it is also centimeter square, it is also centimeter square. The area of a color tape is 702 centimeter square. अगला क्वेश्चन, उसका और क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ ईच पोर्शन आफ्टर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पोर्शन। अब ये पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ ईच पोर्शन आफ्टर डिवाइडेड इनटू इक्वल, इक्वल पोर्शन के बाद कितना होगा, दैट मींस इज इक्वल टू, दैट इज द आफ्टर color taping and dividing, length will be कितना होगा, that is 58 by 2, that is 29, आफ्टर डिवाइडिंग टू 4 इक्वल पोर्शन करने पर 29 हो गया उसका लेंथ, एंड एरिया, एरिया विल बी 29 इंटू 29, एरिया हो जाएगा 29 इंटू 29, तो व्हाट विल द आंसर 841 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ईच पोर्शन आफ्टर डिवाइडिंग इनटू 4 इक्वल पार्ट, आफ्टर डिवाइडिंग 4 इक्वल पार्ट एरिया विल बी 841 सेंटीमीटर स्क्वायर, इस चीज का ध्यान रखना।
ठीक है, एरिया ऑफ ईच पोर्शन इज इक्वल टू दिस मच। ईच पोर्शन पूछा था, ईच पोर्शन मतलब निकल गया 29 निकला, 29 841। ठीक है, ये था हमारा सारा आपका सारा आंसर जो हमने किया। नेक्स्ट आगे चलते हैं, फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिट नंबर 1 to 20। पहले ये पता लगाना है 1 to 20 कंपोजिट नंबर कितने हैं। कंपोजिट नंबर है 2 4 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1 to 20 मतलब 20 भी जाएगा, बिटवीन नहीं है। ओनली फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20। 1 to 20 का मतलब है 20 भी काउंट होगा। और यहाँ पर कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गलत जवाब 10 नहीं है, उसके बीच में एक 9 छुप गया है और साथ में 15 भी छुप गया है। देखो यहाँ पर 9 एक कंपोजिट नंबर है, 15 एक कंपोजिट नंबर है, बस इतना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दो 12, टोटल कंपोजिट नंबर हुआ 12। देन परसेंटेज होगा, परसेंटेज कितना होगा 12/20 इंटू 100। 12/20 25 जा 100, 12 जा 60%। फाइंड द परसेंटेज ऑफ कंपोजिट नंबर आएगा 60%। अगला, a wide length 170 centimeter bent to 76 centimeter bent to form a square। 176 centimeter को bend करके square बना दिया गया और square then converted into a rectangle of length 28 centimeter। find the breadth। आपको पहले निकालना है side wide is 176 centimeter bent to form a square। The wire is length 170 bent to form a square। If the square is then converted into a rectangle, that means उसी square को rectangle में convert किया गया, इसका मतलब square का perimeter of a square is equal to perimeter of rectangle। ध्यान रखना। और पेरीमीटर रेक्टेंगल का फॉर्मूला 2 बोले तो लेंथ हुआ 28 प्लस ब्रेथ नहीं था इक्वल टू 176। वाइड का लेंथ 176 है बिल्कुल। देन 28 प्लस b इक्वल टू 176/2। 28 प्लस b डिवाइड करेंगे 2 8 जा 16 1 अगेन 2 8 जा 16, तो ब्रेथ होगा 88 माइनस 28, 8 से 8 गया 0, adds to 60 centimeter। What is the breadth of the rectangle will be 60 centimeter। Then 16 number, a man buys a radio set for 900 and sell for 972। what is profit or loss percentage। बाय किया 900 में, सेल किया 972, तो प्रॉफिट हुआ कितना हुआ, सीपी इज योर 900, एसपी इज योर 972। देन गेन सिंपली हुआ था, गेन हुआ 972 माइनस 900 इज इक्वल टू 72। तो गेन परसेंटेज निकलेगा 72/900 इंटू 100। 0 0 कट गया, 9 8 72, तो सिंपल 8% का गेन हुआ। 72 मतलब 8% का गेन हुआ, 0 0 कटा, यस 8%। नेक्स्ट, फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35। पहले रखना है कॉम्प्लीमेंट, ये आपको ऐसे निकालना है। कॉम्प्लीमेंट ऑफ 35 जो इक्वल टू 90 माइनस 35, 10 से 5 गया 5, 8 से 65। देन उसका सप्लीमेंट, देन supplement of 65 is equal to 180 minus 65, 10 से 5 गया 5, 7 से 6 गया 1, 115। 115। Next, 18 number, how many degrees are there 3/8 complete angle। 3/8 complete angle means 360। ये 4 में डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, और 2 में डिवाइड करेंगे
45, 45 थी जाए 3 5 जा 15, 3 135, तो 135। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ, इस क्वेश्चन को ध्यान देना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर चालाकी से किया गया, देखो फाइंड द वैल्यू ऑफ द -25 -15, ये बॉर्डर रहेगा, -25 -15 ये मॉड्यूलो, देन आता है -10 -5, देन ये -25 -15 आ जाएगा 40, -40 का मॉड्यूलो -10 और -15 हो जाएगा -15, राइट। देन -40 का मॉड्यूलो 40, -15 का मॉड्यूलो हो जाएगा 15, 40 से 15 गया, 3 से 1 गया 25, तो आंसर वाज 25। नेक्स्ट, subtract the square of 2 from cube of -4, cube of -4 means this way, subtract करना है माइनस स्क्वायर ऑफ 2, 2 का स्क्वायर, 4 का क्यूब होता है 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट इज -64, माइनस 2 का स्क्वायर होता है 4, आंसर विल बी -68। नेक्स्ट, 21 number, the monthly salary of Ramesh is, the monthly salary of Ramesh is 12,500, his salary increases 8% and decreases by 5%, find the final salary। good questions। मंथली सैलरी पहले 12,500 था, फिर इंक्रीज हुआ 8%, ओके। 21 क्वेश्चंस, ये अच्छा क्वेश्चन है। पहले सैलरी कितना था, इनिशियल सैलरी वाज 12,500, पहले इंक्रीज हुआ 8%, तो कितना होगा, तो पहले निकालते हैं 80% ऑफ 120, 12,500, यस, ऐसे निकाल लेते हैं, आंसर होगा 8/100 इंटू 12500, 00 कट गया, 125 8 जा 125 8 जा 85 जा 40, 125 इंटू 8, तो मैजिक नंबर है 1000 होगा, इस 125 इंटू 1000, तो सैलरी कितना होगा, देन सैलरी विल बी 12500 प्लस 1000, तो कितना हो जाएगा 12,500, ये हो जाएगा 13,500। देन उसके बाद डिक्रीज हुआ, देन डिक्रीज हुआ 5%, देन निकालेंगे 5% ऑफ 13500, that means 5/100 into 13500, 13,500, यहाँ पर भी 20 कट गया, और यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना है 135 into 5, डिक्रीज हुआ 675, then final salary would be 13,500 minus 675, 13,500 से 10 से 5 गया 5 और बचा 9, 9 से 7 गया 2, यहाँ से 4, 4 से 6 नहीं गया, 14 से 6 गया 8, बचा 12, 12,825 इसका आंसर, 12,825 वर्थ फाइनल सैलरी। दोबारा बता देते हैं, मंथली सैलरी 12,500 था, 8% पहले बढ़ा, 8% बढ़ा हुआ 1,000 रुपए, और उसको ऐड करने पर हुआ 13,500, तो 8% बढ़ने के बाद सैलरी 13,500 हो गया, फिर से उसका 5% डिक्रीज हो गया, तो 13,500 का 5% होता है 675, माइनस करने पर आंसर है 12,825 रुपए, वाट इज फाइनल सैलरी।
कोई अगर उसका और क्वेश्चन करना चाहता है तो उसका और क्वेश्चन को हम करते हैं, क्या है उसका और क्वेश्चन को इरेज कर लेते हैं। और क्वेश्चन क्या होगा, और वाला, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ए साइन क्या लेंगे, 3600 का 8 मंथ, 8 मतलब पीटीआर बाई 100, टी हुआ 8 मंथ मतलब 8/12 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हुआ 4 टू द 80 प्लस 9/2 डिवाइडेड बाई 100। ये 8 4 जा 8 कट गया, डबल जीरो भी कट गया, 12 3 जा हो गया 36, 4 जा 8, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 4 इंटू 9। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, सिंपल 4 3 जा 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 108, तो ये सही होगा 108 रुपए। तो फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3600 फॉर 8 मंथ्स एट द रेट ऑफ 4 होल 1/2% इज 108 रुपए, 108 रुपए। Then name all the exterior angles, सारा exterior angle का नाम है, पहला होगा angle 5, then होगा angle 6, then होगा angle 4। Then draw a circle of radius 4.2 centimeter and 2 diameters, name all the angles formed at the center। देखो अगर ये सारे चीजें राउंडर में करना है, मैं मैन्युअली करता हूँ, बट यू हैव टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ राउंडर। ध्यान रखें राउंडर में करना है 4.2 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ 2 डायमीटर, 2 डायमीटर हमने ड्रॉ किया। एंड क्वेश्चन है नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर, सेंटर में ऑल द एंगल्स जो फॉर्म हुआ उसका नाम, तो 4 ही एंगल फॉर्म होगा और सारे के सारे राइट एंगल होगा। नेम क्या ड्रॉ करना है, नेम दे देना है, मान लीजिए ए बी, ये रहा सी डी। नेम ऑल द एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर, एक होता है एओसी, दूसरा होता है एओडी, तीसरा होता है बीओडी और चौथा नाम है बीओसी। दैट द ऑल द एंगल्स फॉर्म एट द सेंटर। Then there are many two objects that can be used to draw a circle। सर्कल ड्रॉ करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट, name any two objects that can be used to draw a circle, that is cap of bottle और होता है बैंगल, any two लिख सकते हैं, coin also, as your choice, any correct answers will be rewarded। Then find the value using distributive property, यहाँ पर यूज होगा, देखो यहाँ पर 845 कॉमन है, 845 845 845 कॉमन ले जाएंगे, आंसर आएगा 298 प्लस 2 माइनस 100, तो आंसर आएगा 845 इंटू ये हो जाएगा 300 माइनस 100, that will be 845 into 200। 200 आया तो 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 1 9, 2 8 जा 16, 1690 बाद में 2 0, ये होगा आंसर 169 000 24 क्वेश्चन। अगर इसका और क्वेश्चंस करना चाहे तो ये था क्वेश्चन सॉल्व होने के बाद। अब कोई उसका और में इंटरेस्टेड है, और क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व किया जाता है। 1 माइनस 3 5 माइनस 7 9 माइनस 11 और 199 माइनस 20। देखो कितना सिंपल लिखता है, 1 माइनस 3 माइनस कर देंगे माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस कर देंगे तो माइनस 2, 9 माइनस 11 माइनस कर देंगे माइनस 2, 199 माइनस कर देंगे तो माइनस 2। ये तो हो गया, लेकिन ये कितने बार हुआ पहले हमको पता लगाना पड़ेगा। 1 to 201 तक गएंगे, वो कितने पेयर बन रहे हैं। 1 to 201 तो 201 नंबर है हमको पता है, लेकिन वो कितने पेयर हो रहा है। 201 तक जाएंगे और 2 से 1 तक जाएंगे, मतलब ये 199 माइनस 20 हमको पता है। 1 से लेके 200 तक नंबर लेंगे तो कितना है 100, 200 हुआ यार, नेक्स्ट एक्सप्रेशन 101 that means it will be 51 पेयर। कितना पेयर हो रहा है 51 पेयर, क्योंकि y1 से लेके 200 तक तो 200 नंबर है, लेकिन हम 1 2 3 ले रहे हैं, 5 2 7 ले रहे हैं, मतलब उसका आधा, और 201 तक जाना है मतलब कंप्लीट पेयर बनना है, तो मतलब 101 तक नंबर है लेकिन कंप्लीट पेयर कितना हुआ है 51 पेयर।
51 pair, that means minus 2 into 51, 2 1 are 2, 2 5 are 10, minus 102 will be the answer. ये बहुत सिंपल लिखता है, किसे इंस्पायर हुआ है हमारा एग्जाम में। देखो क्या अंतर है इसमें, जो बुक में क्वेश्चन है 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5 माइनस 6 डॉट डॉट डॉट, आई थिंक 1 माइनस 2, ये वाला 179 माइनस 180, कुछ ऐसा कुछ सवाल है, राइट। ये ब्रेन टीचर का क्वेश्चन है, हॉट का क्वेश्चन होगा। ये क्वेश्चन हमारा था, इसको बदलकर हमने किया है 1 माइनस 3, 5 माइनस 7, 9 माइनस 11, ये होता है। इसमें और इसमें क्या अंतर है ध्यान रखना, इसमें 1 माइनस 3, 5 माइनस 7 है, लेकिन यहाँ पर 1 माइनस 2, 3 माइनस 4 कंटिन्यूसली 180 तक गया है। तो ये डिफरेंस है देखना, यहाँ पर 1 माइनस 2 माइनस 1 हुआ, वहां पर 3 माइनस 1 है डॉट डॉट, यहाँ पर उसका आधा कर लेंगे तो बन जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सारे नंबर कंटिन्यूअस है, मतलब टोटल 180 टर्म है, मतलब 180 और दो को इक्वल पेयर बना रहा है। यहाँ पर 90 पेयर बनना था, कितना पेयर बनना था, 90 पेयर बनना था, इसीलिए आंसर यहाँ पर माइनस 90 हुआ था। लेकिन यहाँ पर अंतर क्या, एक नंबर गायब है, इसीलिए ध्यान रखना 1 माइनस 3, 5 माइनस 7, 9 माइनस 11 सारे नंबर कंटिन्यूसली नहीं लिख रहे, एक नंबर छोड़ के लिख रहे हैं, दैट विल बी इवन टू ऑड नंबर लिख रहे हैं, और इवन नंबर छोड़ को सारे ऑड नंबर है, इसीलिए यहाँ पर 199 माइनस 201 कितने बार लिखा गया है, दैट इज 101 टर्म तो लिखा गया है, टोटल 51 पेयर है, मतलब 201 तो लिखा गया है, तो वहां पर जो पेयर बनना है 51 पेयर, क्योंकि एक से एक तो हम तो लिख रहे हैं, इसलिए 51 पेयर बनना है, माइनस 51 माइनस 102 आया है। तो इसमें यही अंतर है, यहाँ पर डायरेक्ट 2 में डिवाइड करके माइनस 90, यहाँ पर आंसर खत्म हो गया, लेकिन वहां पर नहीं हो, यह ध्यान रखना है, ठीक है। अगला नंबर, x वैल्यू माइनस 2 y 3 z माइनस 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x माइनस 5y प्लस 3z। ओके, यहाँ पर वैल्यू निकालना है 4x माइनस 5y प्लस 3z का, और वैल्यू यहाँ पर दे दिया है माइनस 5 इंटू वाई का वैल्यू 3 है प्लस 3 इंटू जेड का वैल्यू माइनस 1 है। तो 4 2 जा माइनस 8, 5 3 जा 15 माइनस 3 1 जा माइनस 3, यहाँ का आंसर आ गया माइनस 8 माइनस 15 और 3 माइनस 18, 8 जा 18 8 26, माइनस 26 विल बी द आंसर। नेक्स्ट, तो और क्वेश्चंस करते हैं, इफ a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू माइनस 3, सो दैट 2a प्लस 3b प्लस c इज इक्वल टू abc। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस था, मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश किया, यहाँ पर गड़बड़ है, इसीलिए इस क्वेश्चन को हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ गलत पाएंगे, ये टर्म नहीं होगा, ये थोड़ा मेरी टाइपिंग में गलत हो गया है इस क्वेश्चन को, हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। इफ a is equal to 1, b is equal to 1, b is equal to 1, c is equal to 5, then so that that is 2a plus 3b plus c is equal to 2bc. a is equal to 1, b is equal to 1, so that 2a plus 3b plus c is equal to 2bc. अब इसको LHS लेते हैं, 2a plus 3b plus c, then 2 into a value is 1, 3 into b value is 1, c value is 5, तो 2 plus 3 plus 5 हो गया 10, और RHS आएगा 2bc, RHS आंसर आएगा, वेरीफाई दैट 2bc, देन 2b का वैल्यू है हमारे पास 1 इंटू c का वैल्यू है 1, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5, दैट इज योर 10, 2 इंटू 5 10। तो आपको कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ओनली क्वेश्चन का पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 2a प्लस 3b प्लस c इक्वल 2bc हो सकता है, 2abc हो सकता है, 2abc ऑल्सो भी तो करेक्ट आंसर भी हो सकता है, एक का वैल्यू यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2abc ऑल्सो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन, इस तरह के पैटर्न एग्जाम में आते हैं, लेकिन ये करेक्ट, ये वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा वैल्यू गड़बड़ कर लिया था मैंने, अब ये
वाला इसका सही है। A is equal to 1, B is equal to 1, C is equal to 5. So 2A plus 3B plus C is equal to 2BC. हमने LHS is equal to RHS वेरीफाई कर लिया। और यहाँ पर 26 नंबर हमको सॉल्व करना है। x by 4 plus 7 is equal to 19। तो x by 4 हुआ 19 minus 7, तो x by 4 हो जाएगा 19। 19 से 7 गया कितना होगा, 9 से 7 गया 2, 12। x होगा 12 into 4 that is 48। क्वेश्चन नंबर 27 हमको सॉल्व करना है। 5 होल into x minus 4 is equal to 3x plus 12। मल्टीप्लाई करेंगे 5x minus 20 is equal to 3x plus 12। तो 5x minus 3x हो जाएगा 12 plus 20। 5 से 3 गया तो 2x हो गया 32। x will be 32 by 2, that is x का आंसर हो जाएगा 16। देन आते हैं 28, बहुत आसान सवाल है। इन द फाइंड द सम ऑफ द एंगल्स। हमको पता है a प्लस b प्लस c प्लस d प्लस e प्लस f, right? And ABC is a triangle. So ABC is a triangle, the sum is 180, DF is a triangle, so the sum will be 160 because ABC forms angle A plus B plus C forms a triangle, B plus C plus A forms a triangle. If you sum you get 360. Then Arun earns 4,68,000 for year, find earning for 8 weeks. Okay, 18 weeks. 1 year has 51 weeks, then 51 weeks का अर्निंग इज इक्वल टू 4,68,000। तो 1 वीक का अर्निंग होगा 4,68,000 डिवाइडेड बाई 51। ओके, सो 51 नहीं 52 वीक्स होता है। 51 में 52 वीक्स, 1 ईयर है 52 वीक्स, देन डिवाइडेड बाय 52 और डिवाइड करेंगे 52। 468 क्या डिविजिबल है, चेक करते हैं। 468 डिवाइड बाय 52 क्या डायरेक्ट डिविज हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो कोई डिविजिबल नंबर देते हैं। 468,000 yes 52 yes डिविजिबल हो रहा है। तो अगर डायरेक्टली डिवाइड नहीं करते 13 में चलते, 13 4 जा 52 एंड 13 3 जा 39, हाँ 13 3 जा 39 बचा 36 जा 70। 4 में करेंगे 4 9 जा आंसर आएगा 9,000। तो 1 वीक का अर्निंग होता है 9,000 रुपए। देन 18 वीक्स अर्निंग इज 18 वीक्स अर्निंग। 18 वीक्स का अर्निंग कितना होगा, 9,000 into 18। तो 18 9 जा कितना है, 9 8 जा 72, 9 1 जा 9 प्लस 16 162,000। 162,000 will be the answer. Then next number 30, the cost price of 15 article। मैंने कहा था इस क्वेश्चन में cost price of 15 article equal to selling price of 12 article। इसका मतलब है 15 आर्टिकल का जो कॉस्ट प्राइस है 12 आर्टिकल बेचकर हमको मिल जा रहा है। इसका मतलब 3 आर्टिकल हमारा प्रॉफिट हो रहा है। तो फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। प्रॉफिट हुआ 3 आर्टिकल, 3 आर्टिकल प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट परसेंटेज मैंने कहा था डायरेक्टली करना है। ऐसे क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस हो जाता है कॉस्ट प्राइस बन जाता है, इंटू 100 कर देंगे। 3 बाई 3 4 जा 12, 100 में डिवाइड करेंगे 25, तो 25% यहाँ पर हमको गेन मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, on every water area of land sapling the nearby parks he planted 3 5 2 4 1 trees respectively 2016 to 21। प्रिपेयर ए बार ग्राफ। ये बार ग्राफ दिया गया होगा ग्राफ पेपर में तुमको बनाना है। तो 2016 मान लेना है, 2016 17
18, 19, 2020, 2021, बीच बीच में एक लाइन होगा, एक छोड़कर एक बनाना है बिल्कुल। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर नंबर जो होंगे ये एक्स एक्सिस से, यहाँ पर लिखना है ईयर, यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रीज, नंबर ऑफ ट्रीज, और ये वाई, और ये ग्राफ पेपर में लिख दिया होगा, मैं यहाँ पर मैनुअली कर रहा हूँ, तुम लोग स्केल में ड्रॉ करना, इंच लाइन स्केल में ड्रॉ किया जाएगा। यहाँ पर 0 से स्टार्ट होगा, इट इज ऑरिजिन योर ऑलवेज 0, और इट इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे आएगा। 2016 में कितना ट्री प्लांट किया है, 3 ट्री, तो 16 में यहाँ पर 3, ये वाला लाइन ऐसे बिल्कुल एक छोड़ के। 17 में क्या है, 5 ट्री, 5 बिल्कुल ऊपर वाला ये। 18 में किया गया है 3 के बाद 2 ट्री, 18 में 2 ट्री, ये रहा आंसर, ये 2। उसके बाद 19 में किया गया है 4 ट्री, 19 में 4 ट्री, ये वाला लाइन। देन 20 में 1 ट्री, छोटा वाला। देन 21 में 3 ट्री, ये वाला कंप्लीट फिगर। ये इस तरह के बारग्राफ होता है। तो यह ध्यान रखना है, ऑल द लाइंस टू बी ड्रॉन विद द हेल्प ऑफ स्केल एंड पेंसिल इन द ग्राफ पेपर। ये मैनुअल तुमको सब्लिंक्स करके देखा है, सैंपल कैसे करेंगे। 1 2 3 4 5 यहाँ यूनिट्स लेंगे, यहाँ पर ईयर लेंगे, इस हिसाब से ग्राफ बन जाएगा। 32 नंबर, राइट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस 5 मोर देन 5 ज्यादा है किससे, 1/4 ऑफ ए नंबर, 1/4 ऑफ ए नंबर x, इससे 5 ज्यादा है, एंड डिक्रीज्ड बाय 7, डिक्रीज्ड बाय 7, 5 मोर देन 1/4 ऑफ ए, 5 ज्यादा है 1/4 ए नंबर एंड डिक्रीज्ड बाय 7, then find its value when the number is 28. अच्छा, find the value when the number is 28. The number is 28 is equal to 20 लिख दिया, okay. Number is 28. Then तो यहाँ पर क्या करना है, 1/4x, 5 minus 7 हो गया 2, minus 2 is equal to 28. Then 1/4x, then find its value when the number is 20. Write an algebra for 5 more than 1/4 of a number, बस बिल्कुल बरकरार है। Then answer आएगा 28 plus 2, then 1/4x will be 30, x will be 30 into 4 is equal to 120, and the number will be 120. ये रहा A। then आते हैं B। बी वाला सब्सट्रैक्ट सम ऑफ दिस इनटू दिस फ्रॉम, देखो सब्सट्रैक्ट करना है सम, पहले सम कर लेते हैं 3a minus 2b plus 5 plus a plus b minus 7, then minus 2a plus 3b plus 4। पहले सम कर लेते हैं 3a plus a minus 2a minus 2b plus b प्लस 3b, राइट। उसके बाद कोई c है, कोई c इसमें है नहीं है, इसके बाद नंबर आएगा प्लस 5 minus 7 प्लस 4, तो 3a प्लस a 4a से 2a गया तो 2a, और ये माइनस 2b प्लस b एंड 3b प्लस b, 4b से 2b गया प्लस 2b, और 5 प्लस 4 9 से 7 गया, आ गया प्लस 2, तो 2a प्लस 2b प्लस 2 हो गया आंसर, उसका रिजल्ट। और सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम द सम से, देखो सब्सट्रैक्ट द सम फ्रॉम, मतलब इसका नेक्स्ट स्टेप है 8a माइनस 5b प्लस 12 से सब्सट्रैक्ट करना है 2a प्लस 2b प्लस 2, then 8a minus 5b plus 12 minus 2a minus 2b minus 2, 8a से 2a गया 6a, minus 5 minus 2 minus 7b हो गया, 12 से 2 गया 10 हो गया आंसर।
The 6a minus 7b plus 10 will be the answer. Next, Vinith wants to polish a floor of room 8 meter 40 centimeter long and 6 meter 25 centimeter wide, and the charges for polishing the floor is 65 per square meter. What will the cost of polishing the floor? विनीत वन चाहता है पॉलिश करने के लिए रूम जिसका लेंथ और ब्रेथ दे रखा है, तो लेंथ हमको लिखना है 8.40 मीटर, breadth is 6.25 meter, then area will be 8.40 into 6.25, मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके एरिया निकलेगा, तो 8.40 into 6.25 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 52.5 मीटर स्क्वायर। और उसके बाद आंसर दिया है एंड द चार्जेस फॉर पॉलिशिंग द फ्लोर, 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट होता है 65, देन 52.5 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट आएगा 65 इंटू 52.5, तो आंसर आ जाएगा रुपीज कितना पैसा खर्च होगा 3412.50 रुपीज, इतना पैसा खर्च आएगा तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द फ्लोर। अगर कोई और करना चाहे, स्क्वायर प्लेग्राउंड है साइड 8 मीटर, इट इज टू बी कंप्लीटली कवर्ड विद स्क्वायर टाइल्स और साइड 30 सेंटीमीटर, हाउ मेनी टाइल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ टाइल्स required will be, area कितना होगा 18 मीटर मतलब 1800 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 30 into 30, तो 30 0 कट गया, 1 0 अनदर 0 कट गया, ये 3 6 18 3 6 18, तो 6 6 36 00 3600 नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, 2 0 गया था हम, तो यस 3 6 18 3 6 18 6 6 36 00 3600 टाइल्स रिक्वायर्ड। देन ये 34 नंबर हमारा कंस्ट्रक्शंस हो गया है। कंस्ट्रक्शंस क्या करना है हमको पता है, AB 6 सेंटीमीटर लेना है, यू शुड टेक विद हेल्प ऑफ स्केल AB 6 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ AD, यहाँ पर 90 डिग्री ड्रॉ कर देना है, 60 120 90, यहाँ पर राउंडर, ऑल द कंस्ट्रक्शन शुड बी डन राउंडर, मैंने पहले ही कह रखा है 90 करना है। देन AD यहाँ पर 4 सेंटीमीटर काटना है, BC ऑल्सो 4 सेंटीमीटर काट देना है, बी का नाम C देना है, इट इज ऑल्सो 4 सेंटीमीटर और इसको जोड़ देना है, राइट। व्हाट टाइप ऑफ फिगर ना ABCD विल बी, ABCD इज अ रेक्टेंगल, तो क्या मिलेगा रेक्टेंगल मिलेगा, क्योंकि ये 6 हुआ, ये भी 6 सेंटीमीटर होगा, ये 4 4 90 डिग्री, तो ABCD will be the shape of rectangle and all the constructions should be drawn with the help of rounder, स्केल एंड पेंसिल, और 90 डिग्री राउंडर में ड्रॉ करना है, प्रोट्रैक्टर में मेजरमेंट करके नहीं करना है, मार्क कट जाएगा, ये ध्यान में रखना है। एंड 35 इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, दैट इज अ ग्राफ, बार ग्राफ दे रखा है, तुमको सवाल देना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स दे आर इन द ईयर ऑफ 2001 एंड 2, 1 and 2 में कितने बच्चे थे 300, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर ईयर ऑफ 3 and 4, 3 और 4 ये 450, देन name the years which the number of students are the same, number of students same है 2001 and 2, 2001 2002 and 2002 to 2003, इस 2 साल में बच्चे सेम थे। in which year the number of students maximum is 2004 to 5, this batch, and also how many were the this year, number is 500, number how many students, yes 500 students there, this is over।
35 नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान था। इसी के साथ ही हमने 35 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। पूरे पेपर स्टार्टिंग से लेके एंड तक सॉल्व किया। कई अच्छे क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस का लेवल इंक्रीज कर रखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम लोग इससे पहले आसान क्वेश्चन किए थे, टॉप लेवल का पेपर तैयार करो ताकि पेपर टॉप आए, आसान आए, कोई दिक्कत ना आए। साथ में एंड में बता देता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है सिर्फ सैंपल क्वेश्चन है। ये दिमाग में ये नहीं बैठाना कि यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, ये गलत फहमी में मत रहना है। ठीक है, इसी के साथ ही आज की क्लास को यही रखते हैं। आई होप ऑल द बेस्ट इन द फॉर योर एनुअल एग्जाम। बेस्ट ऑफ लक, पेपर प्रैक्टिस करो और अच्छे से तैयारी करके पेपर अच्छा करो।